हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मुझे बच्चों ने कहा कि मैम टर्म टू में जो मेरे पास ले आज ज़्यादातर मेरे पास मैसेजेस आ रहे कि मैम टर्म टू में आवर इन्वायरमेंट तो इंटरनल असेसमेंट में है तो नहीं आएगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। टर्म टू में बायो का ये चैप्टर आने वाला है। इससे रिलेटेड वीडियोज़ मैंने बनाए हुए हैं ऑलरेडी। बट मैं आज जो आपके सामने आई हूँ, अरिहंत का मैंने सैम्पल पेपर रखा है सामने, ठीक है। और मैं इसमें जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव की बात खत्म होगी, उसको कैसे करना है क्या करना है आप सब बहुत सीख चुके हो उस पर। तो इसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव को किस तरह तैयार करना है, इस पर पूरा फोकस रहेगा। कितने क्वेश्चंस मैं उठाऊंगी और मैं देखती हूँ मेरे पास कितना लंबा टाइम जाएगा, लेकिन आपको मेरे साथ साथ एटलीस्ट ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे अटेम्प्ट लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ज़्यादातर जब बच्चों से पूछती हूँ तो मुझे बच्चे एक लाइन में आंसर दे रहे हैं। दैट इज़ नॉट डन। आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए इस तरह से। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरफ कर दूं। ये देखिए, ये वाला जो पेज है, ये 5 क्वेश्चंस को पहले मैं ले लेती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 करवाया भी आज मैंने प्रैक्टिस, लेकिन सबके लिए मैं एक बार एक वीडियो बना देती हूँ आप लोग के लिए। डिफाइन एन इकोसिस्टम। तो मैं आपको वही बताते चली जाऊंगी तरीका कैसे करना है, ठीक है। आपको अगर फॉर एग्जाम्पल एक इकोसिस्टम को डिफाइन करना है, तो सबसे पहले इकोसिस्टम का आप डेफिनेशन लिख कर आएंगे। वो आपने अपनी बुक से, नोट से, जहाँ से भी पढ़ा है, ठीक है। फिर ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम टू शो द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। अब ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना है। देखो, दो तरीका है बनाने का। एक तरीका क्या है कि आप लोग ऐसे बना लो, इस तरह से बनाओ। सबसे पहले आप क्या दिखाओ, फॉर एग्जांपल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, जहाँ से हम लोग ले रहे हैं लाइट एनर्जी। फिर उसके बाद एक आप एरो खींचो इधर इस तरह से। फिर आप बनाओ, उसके बाद प्रोड्यूसर्स लेवल बना कर आओ, ठीक है। दो तरीके हैं ना, मैंने कहा एक पिरामिड जैसे बना लो या फिर ऐसे बनाओ। तो यहाँ पे आप प्रोड्यूसर्स लिखोगे, प्रोड्यूसर्स जिसको कि आपने बोला प्राइमरी, मतलब सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल 1, ठीक है। फिर उसके बाद आप जाओगे तो आप बनाओगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स बनाओगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात मेरी? आई होप आप समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे आपको ब्लॉक लेके जाना है, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स यहाँ पे बनाओ, प्राइमरी कंज्यूमर्स लिखो या फिर कोई एक एग्जाम्पल लिखो। इट्स टोटली अप टू यू ऑल। आप बेटर है आप एक फूड चेन लेके बना लो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद फिर आप जाओगे तो सेकेंडरी, फिर टर्शरी, इस तरह से। क्लियर है? इसको मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन में, इसमें तो पार्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो इसमें हम लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, राइट। तो ब्लॉक डायग्राम मतलब इस तरह से, या पिरामिड बनाना, जैसे आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रही हूँ मैं। और ये, हाँ, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, सीबीएसई का जो क्वेश्चन है ये आया भी हुआ है आपको, ठीक है। जो इसमें आया हुआ है, लाइक 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एक मिनट, इसको मुझे इरेज कर लेने दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक आप लोग पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कि क्या है। ओके, एक बार फिर से पेन सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं। देखो, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इकोसिस्टम, वहाँ पे डिफिनेशन बोला, यहाँ पे टर्म। तो एक नंबर यहाँ पे आपका क्लियर कट है, एकदम निकल गया। इकोसिस्टम आप डिफाइन कर कराओगे। फिर उसके बाद है ऑटोट्रफ्स आर एट द फर्स्ट लेवल ऑफ द फूड चेन। क्या आएगा आपके दिमाग में? गिव रीजन। ऑटोट्रॉफ्स आर द फर्स्ट लेवल ऑफ द फूड चेन। जब आप फूड चेन कोई भी ड्रॉ करते हो, कोई भी फूड चेन, सबसे पहले ऑटोट्रॉफ आता है। ऑटोट्रॉफ्स मतलब क्या? दोज हु प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो आप इसका कैसे एक लाइन में आंसर देकर आओगे? एक दो लाइन्स लिख कर आओगे, क्योंकि इसमें पार्टीशन है ऑलरेडी। Autotrophs are the first level of the food chain because they prepare their own food with the help of a process called as photosynthesis. They trap the solar energy, इतना चीजें आप लिख कर आओगे, and convert it into the chemical energy. बस that's why this is the reason. ये हो जाएगा। फिर आप इस पे आ जाओगे। इन अ फूड चेन ऑफ फ्रॉग, ग्रास, इंसेक्ट्स एंड स्नेक्स। तुरंत आप एक फूड चेन अपने दिमाग में सेट कर लो। अगर आपके पास क्या दे रहा है, फ्रॉग दे रहा है ग्रास, तो सबसे पहले आपको पता है, मैं से डिनोट कर देना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जी, ग्रास हो गया। इसके बाद क्या जाएगा बताओ? ग्रास, और इसमें से क्या जाएगा? तो इसमें से इंसेक्ट्स जाएगा, ठीक है, आई, ठीक है। इसके बाद क्या जाएगा? इंसेक्ट्स के बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा फ्रॉग, कि इंसेक्ट्स को हम जानते हैं कि फ्रॉग खाते हैं। फ्रॉग के बाद क्या आ जाएगा? स्नेक्स आ जाएगा। ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। क्लियर? तो ग्रॉस, ग्रास, फिर इंसेक्ट्स, फिर फ्रॉग। अब क्वेश्चंस देखो ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मतलब ये चीजें हैं कि आप इमेजिन करो कि किस तरह से करना है। टू विच कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स डू दे बिलोंग। तो यानी कि आपको ग्रास को तो एकदम हटा ही देना दिमाग से फिलहाल, ग्रास की बात ही नहीं हो रही है, कंज्यूमर्स की बात हो रही है। तो आप बताओगे कि इंसेक्ट्स किस कंज्यूमर लेवल को? प्राइमरी कंज्यूमर। फ्रॉग किसको? तो सेकेंडरी कंज्यूमर। और आपका स्नेक्स किसको? तो टर्शरी कंज्यूमर। आपसे सिर्फ क्वेश्चन में मांग क्या रहा है? कंज्यूमर्स, किस कंज्यूमर्स को बिलोंग करता है वो मांग रहा है,
ठीक है, यहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आप लोग को। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसको मैंने डिलीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा हो कि किस तरह से तैयारी करनी है। व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। इन्होंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के आपको दे दिया। ठीक है, कंज्यूमर्स का आपको डिकम्पोजर्स का रोल बताना है। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ, ये एक क्वेश्चन एक लाइन का, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। मैंने बार बार कहा है, इसके पहले वाले में तो पार्टीशन था, तो हमें पता है कि उसमें 1 नंबर गया, आधा नंबर ऐसे। यहाँ पे पार्टीशन डिवाइड करो, मतलब मार्किंग स्कीम मैं साथ से समझाती जा रही हूँ आपको। और मैं साथ में फिर बोलूंगी अरिहंत पहले बनाओ, फिर ओसवाल बनाओ, फिर टाइम मिलता है तो एडू कार्ड बनाओ। मतलब कोई भी एग्जाम्पल पेपर उठा लो आप, अभी लास्ट मोमेंट है आपका, 1 महीना बाकी है बोर्ड्स में, इसमें ये काम करो। व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स। तो सबसे पहले आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, डिकम्पोजर्स को एक लाइन में आप डिफाइन करोगे। पहले डेफिनेशंस पार्ट दोगे, देखो पार्ट कैसे है इसका। ठीक है, डिफाइन कर कर आओगे, फिर डिकम्पोजर्स को जैसे ही डिफाइन करोगे फिर आप बताओगे कि इकोसिस्टम से अब रिलेट करना है। तो decomposers are only the particular member of the trophic any ecosystem which actually circulates the nutrients in the, actually it maintains the nutrient cycle in our atmosphere. तो nutrient cycle को maintain करना है जो काम decomposers का। How? When they decompose any dead plants and animals, what they do, they just decompose, and the decomposition when they do, the materials which are get decomposed into the soil, then it मतलब क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। डिकम्पोजिशन के बाद जो भी न्यूट्रिएंट है दैट गेट एंटर्स इनटू द सॉइल, एंड फ्रॉम द सॉइल इट अगेन टेकन अप बाय द अनदर प्लांट, देन बाय द अनदर एनिमल, जो भी है, जो भी उनका फूड से इनका सिस्टम है उस हिसाब से। तो मतलब कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो है वो सर्कुलेट करना है पूरे साइकिल में, हमारे न्यूट्रिएंट साइकिल को एक्चुअली मेंटेन करने का काम जो है वो किसका है, डिकम्पोजर्स का है, जिसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो ये रोल है इनका, टू मेंटेन, द मेन रोल क्या है, टू मेंटेन द न्यूट्रिएंट साइकिल इन द इकोसिस्टम। याद रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते जल्दी से। नेचुरल वाटर बॉडीज आर नॉट रेगुलरली क्लीन वेयर एज एन एक्वारियम नीड्स रेगुलर क्लीनिंग। घर में एक्वारियम है आपके, ठीक है, एक्वारियम को हमें जरूरत पड़ती है, बार बार हमें उसमें क्लीन करना पड़ता है। सिंपल लॉजिक लगाओ सबसे पहले तो। अब इसमें बच्चा क्या करेगा, एक लाइन का आंसर लिख कर आएगा। एक्वारियम में वाटर फ्लो नहीं होता, मतलब सर्कुलेट होता रहता है, उसको चेंज, मतलब वहाँ से मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए बस ऐसे लिख के चला आएगा। मैं कहती हूँ कि आप क्या करो, नेचुरल वाटर बॉडीज जो है, जो दिख रहा है आपको, तो आप पहले बताओ कि ये नेचुरल इकोसिस्टम है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल वाटर बॉडीज, दीज आर द नेचुरल इकोसिस्टम। दूसरे लाइन में लिखोगे आप, दूसरा पॉइंट दोगे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्वारियम, दीज आर द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो नाउ द सेकेंड थिंग, ये पहला पॉइंट हुआ, पहला पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आप बढ़ोगे। Though we know that in ecosystem like artificial ecosystem like aquarium, what happened in that, the water circulation is taking place in a limited area, उसी में बस सर्कुलेशन हो रहा है, एक्वारियम में बस होते जा रहा है। ठीक है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ वाटर टेकिंग प्लेस, सो द वेस्ट मटेरियल विच गेट release in that aquarium, because वो ecosystem तो एक बना रहा है ना वहाँ पे, get accumulated in that, and for the long time if it get accumulated it will affect the aquatic system, aquatic life basically। बस ऐसे करके आप इसको आंसर करो तो बस आपका मतलब 2000 ये आया भी हुआ है क्वेश्चन, देखो 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। कर लोगे, आ रही है बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 पे मैं आ रही हूँ। हाउ डज स्टडी ऑफ फूड चेन इन एन एरिया और हैबिटेट हेल्प अस। कोई भी एक फूड चेन दिमाग में रखो, आप हो जहाँ बैठे वहाँ पे आसपास कोई फूड चेन, उसका स्टडी कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि आप स्टडी कर पाओगे, सोच के देख सकते हो। फूड चेन को जब आप स्टडी करते हो तो आपको पता चलता है, देखो क्या, फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी, ये चीज़ एक पता चलता है। ठीक है, उसके अलावा मैं अभी एक जगह डिस्कस भी कर रही थी एक कुछ बच्चों से, तो उन्होंने मुझे एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला था। उन्होंने बोला था कि मैम अगर टॉक्सिक अगर एक्यूमुलेट करता है, टॉक्सिक अगर एक्यूमुलेट करता है तो वो भी तो फूड चेन में आगे बढ़ता चला जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल, यानी कि फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी कि 10% लॉ आपके दिमाग में आना चाहिए, 10% लॉ आना चाहिए। फिर टॉक्सिक की बात आती है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन आना चाहिए, राइट, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन आना चाहिए। 2 पॉइंट तो हमारे पास तुरंत आ गए। ठीक है, इसको मैं हटा रही हूँ, देखो फिर से मैं बोल रही हूँ, थोड़ा अच्छे से आप लोग का हो जाएगा रिवीजन। 1 मिनट बच्चों, इसको इरेज करने को मुझे। देखो बेटो, होता क्या है बच्चों कि जब भी हम कोई क्वेश्चंस को उठाते हैं ना, हम बना रहे हैं कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो जब अभी तो तुम लोग ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हो, ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं,
मतलब बहुत ही मुश्किल हो रहा है। एग्ज़ाम्स के वक्त ऑफलाइन हो जा रहा है और पढ़ाई के वक्त ऑनलाइन हो जा रहा है, तो बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल है। लेकिन और मार्क्स को अप करना है, हाई करना है, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस बहुत है, टीचर्स का एक्सपेक्टेशन बहुत है, स्कूल का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। कुछ करिए, कुछ ट्रिक्स अपनाइए जिससे आप कर सकें। तो पहली तो जो बात आती है, एक मिनट पेन लेने दो मुझे एक बार, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चली, 2 पॉइंट कम से कम दिमाग में आ गया। फिर गिव एन एग्जांपल ऑफ 4 स्टेप्स ऑफ फूड चेन ऑपरेटिंग इन अ लार्ज लेक। लार्ज लेक, कोई बड़ा सा लेक, झील जिसको हम कहते हैं, वहां पे आप क्या इमेजिन कर सकते हो? 4 स्टेप्स का इमेजिन करना है, ठीक है। तो इसको कर ही लेते हैं हम लोग। एक मिनट रुक जाओ। देखो 4 स्टेप का जब बात करते हैं ना बेटा, तो हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग वाटर बॉडीज से, क्योंकि लेक है तो वाटर बॉडीज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वाटर बॉडीज में क्योंकि हमें पहला प्राइमरी देना है, प्राइमरी मतलब प्राइमरी नहीं, प्रोड्यूसर्स लेवल देना है। तो प्रोड्यूसर लेवल में आप किसको दोगे? आप उसको दे दो वाटर बॉडीज में। फिर प्लैंक्टन्स का दे दो, प्लैंक्टन्स में भी फाइटो दे दो। मतलब मैडम ने क्या कहा, आप देखो इस चीज़ को समझो, यानी कि आप सबसे पहले लिख लोगे फाइटो आप लिखो, ठीक है। फाइटो सब पता होगा आप लोग को। फाइटो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं फाइटो, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स को क्या खाएंगे, कौन खाएंगे? स्मॉल फिश, स्मॉल फिश खाएंगे, ठीक है। स्मॉल फिश को कौन खाएगा? तो लार्ज फिश खाएगा। आ रही है बात समझ में आप लोग को? लार्ज फिश को कौन खा रहे हैं? लार्ज फिश के बाद क्या जा रहा है? तो लार्ज फिश के बाद हम कोई बर्ड्स को ले लेते हैं, कोई भी बर्ड, बर्ड्स में चले जाते हैं। तो 1 2 3 4, चार आपको मिल गया। 4 स्टेप्स ऑफ फूड चेन मिल गया ऑपरेटिंग इन अ लार्ज लेक। बस, बहुत सिंपल है ना? सिंपल है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को इजी लग रहा हो। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट्स डिफरेंशिएट। देखो जब ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आया, सिंपल आप क्या करो, कॉलम बनाओ, पैरासाइट्स लिखो, डिकम्पोजर्स लिखो, काम खत्म। लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है कि टॉपिक में फीडिंग हैबिट्स मांगा है, तो ध्यान ये रखना कि डिकम्पोजर्स फीड्स ऑन द डेड पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड पैरासाइट्स दे फीड ऑन द लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स। लाइक जैसे कि अगर आप ले लो लाइस, या फिर आप ले लो पैरासाइट्स में, प्लांट्स में ले लो डॉडर, कस्क्यूटा, तो मतलब वो डेड पार्ट को तो नहीं, वो खाते खाते उसका पैरासाइट्स मतलब एब्जॉर्ब फूड को लेते लेते भले उसको डेड बना दे, वो अलग बात है। मतलब जैसे प्लांट्स में हम लोग देखते हैं, बट इतना इतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं वो लोग पैरासाइट्स। मतलब जैसे हमारे बॉडी में फॉर एग्जांपल हमारा ब्लड लेके जा रहे हैं, एनोफिल्स, मॉस्किटो, कोई भी मॉस्किटो एनोफिल्स हो या कोई भी मॉस्किटो हो, कोई जरूरी नहीं एडिस एजिप्टे हो, कोई भी हो, तो they are taking the living thing, actually living particles they are taking as a food, and decomposers they are taking as a dead particle as a food। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ जल्दी से। वाटर ट्रॉफिक लेवल्स को आप डिफाइन करेंगे, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंस। डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल से मतलब पहले ट्रॉफिक लेवल को एक डेफिनेशन, इसमें तो ऑलरेडी 3 पार्ट दिया हुआ है, ट्रॉफिक लेवल को डिफाइन किया, फिर एक एग्जांपल। तो आपके दिमाग में एक ऐसा एग्जांपल आना चाहिए फूड चेन का, एक कॉमन एग्जांपल हमेशा रखिएगा, और उसका स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। फॉर एग्जांपल एक कॉमन एग्जांपल मेरे दिमाग में जो आ रहा है, फॉर एग्जांपल ग्रास गोट, सिंपल सा आ रहा है, ग्रास गोट लायन, चलो खत्म कहानी, ठीक है, एकदम सिंपल सा आ रहा है। एक हमने लिया जी से ग्रास हो गया, ठीक है, गोट को लिख देती हूँ मैं, नहीं तो फिर, और एक हमने इसके बाद ले लिया लायन। सिंपल सा एक फूड चेन आया मेरे दिमाग में, ठीक है। तो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल क्या है? तो ग्रास जो हो गया ये क्या है, ऐसे बता कर आइएगा, ड्रॉ करिएगा फ्लो चार्ट के साथ, ऐसा एरो बना करके फिर यहाँ बताइएगा ये प्रोड्यूसर्स है, ठीक है। गोट जो है वो क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। लायन जो है वो क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ऐसे करके बनाना है बस आपको। आ रही है बात समझ में आप लोग को? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 साथ में पढ़ते जाइए जब तक कि मैं रब कर रही हूँ। नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इज लिमिटेड, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कितना बार आया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ पे इन्होंने दिखाया नहीं कि कब कब आया, बट नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स जो है वो डिक्रीज होते जाते हैं, लिमिटेड होते हैं। कहने का मतलब लिमिटेड है, कितने लिमिटेड है भाई? तो 3 से 4। आप कभी उससे आगे बढ़े हो? कोई भी आप ले लो फूड चेन उठा करके, उससे आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। क्यों? वाई दर व्हाट इज द रीजन? मैं जब बच्चों को कहती हूँ कि जब इस तरह के क्वेश्चंस को करना है, थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें हमको स्टेटमेंट देना है, पहले एक इंट्रोडक्टरी लाइन दो। आप इसमें इंट्रोडक्टरी लाइन क्या दोगे? आप सिंपल दोगे इसमें,
बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी लाइन आएगा, वो है 10% लॉ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी लाइन दोगे 10% लॉ, 10% ऑफ लॉ, मैंने लिख दिया, ऑफ हटा देना, 10% लॉ फ्लो ऑफ एनर्जी, फॉर फ्लो ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले वो बताओगे, फिर बताओगे दैट अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ द प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स व्हेन वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल ओनली 10% ऑफ एनर्जी गेट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। एंड इफ वी थिंक लाइक दैट कि सिर्फ 10% ही आगे जा रहा है, तो व्हाट विल हैपन, एक समय ऐसा आएगा कि 10%, मान लो कि सबसे प्रोड्यूसर लेवल पे 2000 जूल है फॉर एग्जाम्पल, 2000 है, उसके नेक्स्ट पे गया तो 2000 का 10% 200, 200 का 10% 220, फिर 20 का 10% 2। अब इसके आगे कहाँ जाओगे आप, है ना, एनर्जी का लेवल भी तो हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो उसके आगे ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, एनर्जी नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो हमारा जो ट्रॉफिक लेवल है वो भी 3 से 4 तक के ही रहता है। आ रही बात समझ में आपको? तो 10% ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी आप ये मेंशन करोगे, फिर आप उसको डिफाइन करोगे, फिर आप अपने आंसर्स को लिख कर आओगे। 10 क्वेश्चन कम से कम मैं इस वीडियो में ले लेती हूँ। नाउ 9th क्वेश्चन में जा रही हूँ। व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल? ऐसा क्या होगा? डिस्टर्बेंस, पूरी तरह से हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स है, तो प्लांट्स के बाद अगर फॉर एग्जाम्पल ग्रास है, तो एक सिंपल सा फूड चल रहा और दिमाग में फिर ग्रास है, तो ग्रास के साथ क्या है, तो इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स को खत्म कर दोगे तो क्या होगा, तो फ्रॉग्स के लिए खाने के लिए नहीं, मतलब इफ वी, इसमें आप सिंपल लिखो, सिंपल क्वेश्चन है, if we kill all the organisms at a particular trophic level, it will affect the population of the next trophic level and hence the next level, so it will totally disturb our ecosystem। simple answer, एकदम simple answer। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, स्टेट 10% लॉ, डायरेक्ट बता कर आना है। दैट 10% लॉ, अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ द फ्लो ऑफ एनर्जी इज in the form of 10% of energy get only transferred to the next generation, that is according to 10% law। explain with an example how energy flow through different, सिंपल आपको एक फिर पिरामिड बना लो, आइदर आप पिरामिड बना लो, ठीक है, पिरामिड में प्रोड्यूसर्स बना लो, प्राइमरी कंज्यूमर बना लो, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी। यहाँ पे आप ग्रास दिखा लो, ग्रास दिखा दो यहाँ पर, प्राइमरी में, सेकेंडरी, प्राइमरी में मतलब प्रोड्यूसर्स में, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स में, कोई एक फूड चेन को सोच करके फिर आप उसमें 10%, वही आप इसमें फॉर एग्जांपल लिखो 2000 जूल है, तो नेक्स्ट में आप कितना जाएगा 10% इसका, तो 200 जूल जाएगा, फिर इसका 10% तो 20 जूल जाएगा, फिर इसका 10% तो 2 जूल, ऐसे करके आपको एक्सप्लेन करना है बच्चों, ठीक है, यही चीज़ है। दिस इज़ ऑल अबाउट माई 10 क्वेश्चंस। मेरा मकसद ये था आपको समझाने का, ये 10 क्वेश्चंस को लेकर के ऐसे हम करते जाएंगे तो बहुत सारा हमारे पास क्वेश्चंस हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो है उसमें लेकर आऊँगी, बड़ा बोरिंग हो जाएगा एक ही मैं वीडियो में यही करते रहूँ। 10 क्वेश्चंस को भी अगर आपने देखा ना बच्चों, तो आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ आपको किस तरह से अभी लास्ट मोमेंट पे मतलब कोई भी उठा करके आपको एक सैम्पल पेपर, और आपको हर एक सब्जेक्ट में, बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बाइफरकेट कीजिए और ऐसे करके बनाइए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो, दिस पर्टिकुलर वीडियो, वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू माय ऑल स्टूडेंट्स।